नमस्कार, मैं मुस्कान। आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट 2026 के बारे में कि किस तरह का बजट हमारे केंद्र के द्वारा हमारे देश के लिए, हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है, इसको किस तरह से विकास की ओर ले जाने की बात हमारे वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा किस तरह की बात रखी गई संसद पे, क्या था बजट, इस पे अपना विचार आप लोग के साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बजट किस तरह का बजट ये है मेरे अकॉर्डिंग। आप क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में, आपकी क्या नज़रिया है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। और इस बजट को पूरा समझने के बाद मैं आपके साथ अपने विचार शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, बजट। आप लोगों को अभी स्क्रीन पे बहुत सारे वीडियोस दिख रहे होंगे अपने फ़ोन में, हर कोई बजट के बारे में बात कर रहा है। पर इस बार का बजट 2026 का बजट क्यों स्पेशल है और क्या इसमें खास है? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई। इसमें बात किया गया सेमीकंडक्टर के बारे में, इसमें बात किया गया एआई के बारे में, इसमें बात किया गया जो इन्फ्लुएंसर है उसके बारे में। मतलब ऐसा दृश्य बताया गया कि आने वाला जो भविष्य है भारत का, वो एक बहुत ही विकास की ओर जाने वाला भारत है। साथ ही कि एक ऐसा भारत बनाने वाले हम लोग, एक ऐसा भारत बनने वाला है, विजन वाला। ये बना कुछ नहीं, बनने वाला है उस तरह का ये बजट। ये क्या करने वाले हैं एक दो साल में ये नहीं, क्योंकि ये चुनाव को ध्यान में रख के एक तरह से बताया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हम 47 में किस तरह का भारत आपको दिखाने वाले हैं, इस विजन के बारे में बात किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, हमको हम कोई सीए तो है नहीं, लेकिन आम नागरिक होने के नाते हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है ये बात, मैं उसके आधार पर बात करना चाहूँगा। इस बार का बजट में ये तो हो गई तारीफ वाली बातें जो वो फोड़ने वाले हैं, हमारे जो पद पे बैठे हुए हैं, जो इस पे व्यवस्था बना रहे हैं कि आने वाला जो भविष्य है भारत का वो किस तरह से होने वाला है। पर हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी ना, इसमें मेजर बात कि सबसे बड़ा बात अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई बात नहीं किया गया कि यहाँ भारत की जनता इतना बेरोजगार है, इतना यूथ बेरोजगार है, इसके बारे में कोई बात नहीं किया गया, एक वर्ड भी नहीं बोला गया। यहाँ पे एजुकेशन को लेके बिल तो लाया गया, लेकिन कोई न्यू पॉलिसी किस तरह का व्यवस्था बनाना चाहिए ये सब कुछ भी संसद में बात नहीं हुआ। यहाँ पे भारत एक किसानों का देश है, यहाँ पे गाँवों का देश है, जहाँ पे किसान वास करते हैं, किसान से ही ये देश चलता है। भारत में किसान कितना है, आप आंकड़ा देख सकते हैं क्या? ये सारी चीजों पे बहुत ही कम ध्यान दिया गया, ना किसान के बारे में बात किया गया। तो मैं चाहता हूँ कि जो बजट निर्मला सीतारमन के द्वारा, हमारे वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री के द्वारा ये बजट को जिस तरह से पेश किया गया बिल्कुल सही है और अच्छा भी है। पर हम जरूर भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सोचें। पर अभी हम वर्तमान के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, अभी सर्वाइव के लिए क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें बात है। अगर सिंपल शब्द में अगर हम समझाना चाहें, अगर आपको सिंपल वर्ड में समझाना चाहें कि बजट होता क्या है। बजट आप अपने घर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम अपने घर से ही बताते हैं। आपके घर में कौन कौन है? मम्मी पापा, आपका भाई और आपकी बहन। तो ये होता क्या है इसमें कि पापा पैसा कमा के आते हैं और मम्मी भी पैसा कमा के आती है, और उसी पैसा से उस घर के सारे खर्चे चलाए जाते हैं। और वो खर्चे किस तरह से होते हैं? जो जरूरत होते हैं उस पर सबसे पहले इन्वेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी बहन है, उसे मेकअप का कुछ सामान लेना है, या फिर आपके दादाजी का तबीयत खराब है, तो आपके माता पिता सबसे पहले खर्च पैसा कहाँ करेंगे? मेकअप खरीदने में, या फिर दादाजी की तबीयत खराब हुआ उस मेडिसिन लेने में। आप बोलोगे पहले से मेडिसिन लेने के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर पहले इन्वेस्ट किया जाएगा पैसा, ना कि आने वाला जो फ्यूचर है, प्रेजेंट में जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो उस पर खर्चा करोगे ना। ना कि बाद में क्या होने वाला है, कोई इंसान जीते जी तबीयत खराब है उसका, उस चीज में ट्रीटमेंट करोगे ना कि वो मर जाएगा, उसके जो शांति का पूजा पाठ होगा उसमें खर्चा करोगे। तो इस तरह का बजट इस बार का 2026 का बजट मुझे लग रहा है। और ये बजट में और कुछ नया भी देखने को मिला कि इस बार का जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल हिस्ट्री जो दिख रहा है भारत में, भारत से अभी तक जितने भी बड़े इन्वेस्टर थे जो फॉरेन के थे, वो अपना पैसा भारत से सब रिडीम कर ले, अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं।
वो भारत पे पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे, उनको प्रॉफिटेबल पर अब नहीं लगने लगा है। क्यों? इसका कारण क्या है, ये तो अभी तक नहीं पता चल रहा है। लेकिन जहां तक और हम लोग समझ पा रहे हैं, जो हम लोग के अभी टैरिफ टैरिफ पे इतने सारे वीडियोस आप लोगों ने देखा और इतना सारा इसके बारे में समझा। टैरिफ पर बेसिक, अगर टैरिफ के बारे में अगर बात करें तो टैरिफ था क्या कि जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप, लाल टाई वाले चचा, वो उनका कहना था कि अगर भारत एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल का बिजनेस करता है, यहाँ कपड़ा का उद्योग बहुत ज्यादा होता है, तो कपड़ा सबसे ज्यादा जाता था उधर, और किसी किसी भी चीज जैसे मसाले का भी। तो आप किसी भी सामान का ले लें तो उसमें टैरिफ ज्यादा लगा दें। मतलब अगर ये 100 रुपये का सामान है, तो वो बोला कि मेरे पास आएगा तो 100 में तो हम लेंगे, उसके बाद यहाँ 50% बढ़ा के उसको बेचेंगे, तो वहां भी उसका ग्राहक घट जाएगा। क्योंकि आप किसी भी चीज को मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा ऊपर कर दोगे तो वो प्रोडक्ट डिमांड घट सकता है। तो उसके जो क्वालिटी है उसके हिसाब से रेट रखोगे तो वो डिमांड में भी रहेगा, वो प्रोडक्ट डिमांड में भी रहेगा। तो जो हमारे ट्रम्प चाचा ये टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं, जिससे हमारे भारत का उद्योग, इसका जो प्रोडक्ट है, ये किसी भी चीज का डिमांड होगा तभी तो सप्लाई देंगे। हम लोगों ने प्रोडक्शन कर लिया है, उस चीज का डिमांड ही नहीं है मार्केट में, वो मार्केट में आदमी लोग खोज ही नहीं रहा क्योंकि उसका रेट बढ़ा दिया जा रहा है। तो एक ये भी मुद्दा है, इन्वेस्टर अपने पैसा यहाँ से निकाल भी रहा है, जिससे हमारे पास पैसा का कमी भी हो जाता है। पिछले जिस बिंदु पे कभी बात नहीं किया जाता, जिस बिंदु पे गवर्नमेंट कभी ध्यान नहीं देती, ये सारे बिंदु भी आपको बीच में देखने को मिलेगा। रुपया का वैल्यू गिर गया। आप किसी भी चीज का अगर वैल्यू गिरा देते हो, और खास करके जब पैसा का वैल्यू गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी अर्थव्यवस्था में भूचाल तो आएगा ही। तो ये सारा चीज जो है, गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट, पक्ष में हो, विपक्ष में, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, जो भी सत्ता में है, ये सारे बिंदु पे हमेशा विचार करना चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है, ये अर्थव्यवस्था में हमारा और आपका पैसा है, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं इसका पैसा है। तो ये सारा जो चीज है, हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हमारे हक अधिकार के लिए, ये हमारा पैसा है। एक और एग्जाम्पल के लिए बताएं कि आप अपने छोटे भाई को 100 रुपये दिए और बोले कि जाओ इससे टॉफी खा के आ जाना, 5 रुपये का टॉफी, 10 रुपये का टॉफी खा जाना, और नहीं, या फिर जितना का भी टॉफी खाएगा तुम खा के आ जाना, उसका पैसा वापस दे देना। तो क्या आप उससे पूछोगे नहीं कि कितना का टॉफी खाया और कितना पैसा वापस कर दे रहा है? समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसी तरह गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, वो पैसा हमारा और आपका है, जो हम टैक्स पे करते हैं वो पैसा है। तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, गवर्नमेंट किस आधार पे खर्च कर रही है, वो देश हित के लिए खर्च कर रही है या अपने प्राइवेट खर्चों का जो है वो लोग उपयोग कर रहा है, ये आप कहीं अपने सुख चैन के लिए तो नहीं कर रहा है। हमें इस पे सवाल करने का भी हक है और हमें ये जानने का भी हक है। यही है खूबसूरती डेमोक्रेसी। तो हमें अपने पैसा का हिसाब मिलना ही चाहिए, हमें जानना ही चाहिए। अगर आप इच्छुक नहीं हैं, फिर भी आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें और जानने का प्रयास करें कि आखिर ये व्यवस्था किस तरह से काम करता है। 5.57 लाख करोड़ के आसपास बढ़ोतरी दिखती है हमारे इस बार के बजट। इतना पैसा का बढ़ोतरी किया गया। पर आपको लग रहा होगा कि हमारे पास पैसा तो बहुत है, जब बढ़ोतरी किया गया बजट में, पैसा होगा तभी तो बढ़ोतरी नहीं भैया। आपने एक वर्ड सुना है, बोरो करना, मांगना किसी से, वो क्या लेते हैं हम लोग बैंक से, लोन। तो एक तरह से लोन है हम लोग के पास। हम लोग का जीडीपी का 24%, 24% जो है हम लोग दूसरे से मांगा हुआ पैसा है। तो इसीलिए हमेशा से हमें लगता है कि अगर जॉब क्रिएट का बात करेंगे भारत में, अगर यहाँ के लोगों को स्किल बेस्ड नॉलेज देंगे, यहाँ पे एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, जो बड़ा बड़ा बात निर्मला सीतारमन हमारी वित्त मंत्री, जो इस तरह की बात उन्होंने की कि सेमी कंडक्टर, एआई, कंटेंट क्रिएटर, भाई सही चीज है, इस सब कार्य को धरातल पे दिखाइए। एआई दूसरे देशों से आके यहाँ पे टेक लगाएगा, उस पर आप टैक्स नहीं लोगे, ये बहुत अच्छी बात, रोजगार बढ़ेगा यहाँ पे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। पर हम तो अपना डेटा किसी बाहर के कंट्री को देंगे ना। जितना भी एआई प्रोसेस होता है, जितना भी एआई टूल्स काम करता है, ये डेटाबेसेस पे काम करता है। ये सिंपल बात मुझे समझ में आ रही है, जबकि मैं कोई टेक की दुनिया से नहीं हूँ। तो ये बात गवर्नमेंट के भी तो दिमाग में आती होगी, उसमें इतने सारे सोचने विचारक, इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं। मैं ये गलत नहीं बोल रहा कि ये जो बजट है ये गलत है, हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि ये जो बजट है ये आम जनता के लिए कहाँ है, जो धरातल पे हम लोग रूरल एरिया, हम लोग जो आसपास के लोग हैं, समाज में जो चीज प्रॉब्लम है, ये कहाँ दिखता है। हम आम आदमी अगर कहीं ट्रैवल करते हैं
तो हमें रोड टैक्स भी देना पड़ता है। हम किसी का गाड़ी बुक कर लिए और वहां से ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस गाड़ी में भी जो बुक किए हैं, उस गाड़ी में भी हम मुझे बोल रहा है कि तुम उसको फास्टैग का पैसा देना पड़ेगा सर आपको। तो हर चीज का पैसा तो हम दे ही रहे हैं। सरकार आम जनता के लिए कर क्या रही है? मुझे इलाज करवाना है तो प्राइवेट जगह जा रहे हैं, मुझे शिक्षा लेना है तो प्राइवेट जा रहे हैं, कपड़ा लेना है, चलो कपड़ा तो खुद, अनाज आप दे रहे हो उन राज्यों को कि जियो का आप द्वारा कर रहे हो अपने चुनाव का हेलीकॉप्टर से। आप पार्टी फंड में आपको पैसा, आपको BMW, आपके पास ऑडी रेंज रोवर, महंगे महंगे लग्जरियस कार में घूम रहे हो। मैं मानता हूँ कि आप देश की प्रॉपर्टी, पर आपको कौन बनाया गया? जनता बनाया ना। तो जनता के लिए कब करोगे आप? ये बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारा बात है। क्या क्या एक ही वीडियो में बोले, समझ में नहीं आता। तो बजट को लेके मेरी यही थोड़ा सा सोच हो गया इस बार, कि आम जनता के लिए कुछ नहीं। इसको बताया गया, बड़ा विजन दिखाया गया है। बोला तो गया था कि स्मार्ट सिटी बना देंगे भारत में, भारत को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा पहुंचा जाएगा, एजुकेशन सिस्टम में इतना रोजगार देने वाले हैं, एजुकेशन सिस्टम का बदलाव करेंगे। यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन का बात, वन नेशन वन एजुकेशन का होता ही नहीं। और हम लोग बोल रहे हैं कि आइए मेरे भारत में इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ यहाँ के लोगों को इन्वेस्टर बनाइए, यहाँ के लोगों को रोजगार सिखाइए, यहाँ के लोगों को शिक्षा दीजिए। ये सारी बातें होनी चाहिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपके मन में भी कोई जवाब है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मैं कोई टॉपिक छोड़ दिया हूँ, बहुत सारे टॉपिक छूटे हैं मुझे पता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको लगता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि और बेहतर बता सकें। क्योंकि पता है ना, बजट बनता है तो हलवा तो सबको पे बढ़ता है संसद भवन में। तो हलवा खाइए और मजा लीजिए। और अगर कुछ और टॉपिक आएगा जो ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ अपने मन के बात को शेयर करना चाहिए, तो जरूर वीडियो बनाया जाएगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।